वेलकम स्टूडेंट्स इन द मेट इन आवर सराउंडिंग्स। तो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे टेक्सचुअल क्वेश्चंस की। तो टेक्सचुअल क्वेश्चन स्टूडेंट्स देखते हैं लेसन 1 के मेट इन सराउंडिंग्स के। तो सबसे पहला टेक्सचुअल क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू सेल्सियस स्केल। देखिए जैसे कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए 3 यूनिट्स मैंने आपको बताई थी, दैट इज द डिग्री सेल्सियस, केल्विन एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अब टेम्परेचर को आप इसी से भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बात कर रहा है, यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपको केल्विन में टेम्परेचर दिए हैं और आपको कन्वर्ट करने हैं डिग्री सेल्सियस में। तो डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? तो देखिए केल्विन में दिया है 300 केल्विन, इसको कन्वर्ट किस में करना है? डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है। तो 300 केल्विन को कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 300 में से हम माइनस कर देंगे 273 केल्विन। तो 273, 300 में से 273 अगर हम माइनस कर देते हैं तो डिग्री सेल्सियस निकल आएंगे। तो स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा, 300 केल्विन इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ये टेक्सचुअल क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हुआ कंप्लीट। उसके बाद सेम ऐसे ही आपको कन्वर्ट करना है 573 केल्विन टेम्परेचर को किसमें कन्वर्ट करना है, डिग्री सेल्सियस में। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा था, 300 लिखा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 573, इसमें से माइनस कर देंगे 273 से। 273 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वी नो दैट 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन, ठीक है। तो इसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जब डिग्री सेल्सियस और केल्विन में रिलेशन निकालते हैं तो केल्विन में से मतलब जो केल्विन में मैं वैल्यू दिया हो तो उसमें 273 माइनस कर देते हैं तो क्या निकलाता है, डिग्री सेल्सियस। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा आंसर 573 इज इक्वल टू 300 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर एट 250 डिग्री सेल्सियस। मैटर इज सॉरी, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। तो आपने वाटर का स्टेट बताना है कि 250 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का स्टेट क्या होगा और 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का स्टेट क्या होगा। तो स्टूडेंट्स जैसे कि हम जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस is the boiling point of water। मतलब इस टेम्परेचर पर वाटर जो है बॉयल होना शुरू होता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर जो है बॉयल होना स्टार्ट होगा, शुरू होगा। तो यहाँ पर देखिए हम एक तो लिक्विड स्टेट हमें दिखाई देगा, साथ में गैसियस स्टेट भी हमें दिखाई देगा। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है इसके ऊपर वाटर जो है बॉयल होना शुरू होता है। लेकिन अगर हम बात करें 250 डिग्री सेल्सियस, ये तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, इसमें तो वेपर्स बन जाएंगे पूरे वाटर के जितने भी कंटेनर प्रेजेंट होगा। तो मतलब क्या होगा कि 250 डिग्री सेल्सियस के ऊपर सभी वेपर्स हमें वाटर के दिखाई देंगे, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वाटर बॉयल होना शुरू होता है अगर किसी कंटेनर में रखा है तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा फिजिकल स्टेट जो है वाटर का। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, आपको मैं पीडीएफ सेंड करूंगा, ठीक है, अपलोड करूंगा पीडीएफ जिसमें टेक्सचुअल और एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस के आंसर दिए होंगे। तो स्टूडेंट्स आप क्वेश्चंस को और आंसर्स को एक बार अच्छे से समझ लीजिए। जो बच्चे अपने आप लिख सकते हैं आंसर्स वो अपने आप नोट कर लेना, ठीक है। जिनको प्रॉब्लम्स होती है, मतलब इंग्लिश लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो आप उसके लिए मैं पीडीएफ भी अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो आप इजीली उसमें से भी राइट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या स्टूडेंट्स देखिए, फॉर एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के लिए व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। अगर मैटर का स्टेट चेंज होता है तो टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट हो जाता है। तो आपने इसके ऊपर अपना एक्सप्लेनेशन देना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स समझिएगा, एक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो एक कंटेनर ले लेते हैं, इस कंटेनर में हमने वाटर ले लिया, ठीक है। तो वाटर का आपको पता ही है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो
तो देखिए अगर मैं इस मैटर का स्टेट चेंज करूँ, इसे लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना होगा, इसको हीट देना होगा। जैसे ही मैं इसको हीट दूंगा, इसके अंदर आप थर्मोमीटर लगा लीजिए। थर्मोमीटर लगा करके टेम्परेचर को हम चेक करेंगे कि 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होने के बाद क्या ये वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो स्टूडेंट्स हम देखेंगे 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिलने के बाद ये वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर इसको हम कंटिन्यूसली हीट देते रहेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि थर्मोमीटर में टेम्परेचर जो है 100 डिग्री सेल्सियस हमें मेंशन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन ये है, अगर मैं इसके नीचे हीट बढ़ा दूं, ठीक है, अब मैंने क्या किया है, इसके नीचे हीट बढ़ा दिए। पहले तो एक बर्नर लगा हुआ था, अब मैंने 5 बर्नर्स यहाँ पर लगा दिए। तो एक बात बताइए, क्या यहाँ पर अब थर्मोमीटर में टेम्परेचर जो है वो कितना बढ़ जाएगा। ठीक है, जब एक बर्नर लगा था तो यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आया था, 5 बर्नर्स लगे तो बताओ कितना होगा। ठीक है, तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये तो 500 हो जाएगा, 500 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं, इसका टेम्परेचर फिक्स रहेगा। इसमें आप कितने भी बर्नर लगा लीजिए, कितने भी हीट दे लीजिए, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो फिक्स रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। ठीक है, देखिए तो फिर हमने तो ये बात एक और भी सुना है कि भाई अगर हम हीट देते हैं तो एनर्जी बढ़ाते हैं तो पार्टिकल्स का एनर्जी भी तो बढ़ता है। तो स्टूडेंट्स ये जो हमने हीट दी है ये बेकार नहीं जाएगी। ये हीट जो है इसके रेट ऑफ वेपोरेशन, मतलब इसकी वेपोरेशन की स्पीड को जो है वो बढ़ा देगी। अब एक बर्नर से इसको जो है वेपोराइज होने में टाइम लग जाता, लेकिन अब 5 बर्नर्स इसके नीचे लग गए हैं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, थर्मोमीटर में टेम्परेचर तो 100 डिग्री सेल्सियस ही दिखाएगा, लेकिन इसका रेट ऑफ वेपोरेशन मतलब वेपोराइजेशन का जो स्पीड है वो बढ़ जाएगा। सपोज पहले एक बर्नर था तो एक बर्नर पे शायद इसको आधा घंटा लग जाता। ठीक है, आधा घंटा लग जाता है इसको वेपोराइज होने के लिए, अब शायद ये 5 मिनट में ही वेपोराइज हो जाए। तो स्टूडेंट्स ये फर्क पड़ता है टेम्परेचर, मतलब ये फर्क पड़ता है हमें, मतलब हीट ज्यादा बढ़ाने पर इसका टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा, मतलब जो ड्यूरिंग द चेंजेस ऑफ टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन यहाँ पर हीट जो है वो बढ़ गई है, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, समझ लीजिए इसे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है सजेस्ट मेथड टू लिक्विफाइंग एटमॉस्फेरिक गैसेस। तो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस प्रेजेंट हैं इनको हम लिक्विड फॉर्म में कैसे लेकर के आए, मतलब इन्हें हम लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करें। तो स्टूडेंट्स जैसे कि हम जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में जो गैसेस प्रेजेंट रहती हैं वो 78% नाइट्रोजन गैस होता है। ठीक है, 21% ऑक्सीजन होता है। ठीक है, और 1% में अदर गैसेस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भी आ जाता है एंड अदर गैसेस भी आ जाती हैं। ठीक है, तो ये जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट गैसेस हैं, इन गैसेस को हमें किसमें कन्वर्ट करना है, लिक्विड में। तो इन्हें लिक्विफाई कैसे किया जाए, तो गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट करने का जो तरीका होता है उसे क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। ठीक है, लिक्विड गैसेस जो है लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं उसे कंडेंसेशन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इनको कैसे कंडेंसेट किया जाए, इनको कैसे लिक्विफाइड किया जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनको लिक्विफाई करने के लिए आपको 2 ब्रह्मास्त्र दिए हैं। ठीक है, ये ब्रह्मास्त्र क्या है, ब्रह्मास्त्र ये है कि भाई प्रेशर को बढ़ा दो और टेम्परेचर को घटा दो। ठीक है, बस सिंपली आपको ये याद रखना है, अगर हम गैसेस के प्रेशर को बढ़ा दें और टेम्परेचर को घटा दें, मीन्स व्हेन वी इंक्रीज द प्रेशर एंड डिक्रीज द टेम्परेचर, टेम्परेचर को घटा दीजिए, प्रेशर को बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो गैसेस जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विफाइड हो जाएंगी गैसेस। तो बड़ा सिंपल सा तरीका आपको याद रखना है, क्या करना है, प्रेशर को बढ़ाना है, टेम्परेचर को घटाना है, गैसेस जो है लिक्विफाई हो जाएंगी। लिक्विफाई गैसेस करने का ये 2 तरीके आपको लर्न रखने हैं। तो स्टूडेंट्स हम टेक्सचुअल क्वेश्चन की अगर हम बात करें, आपकी एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 3 पे जो क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए थे। ठीक है, पेज नंबर 3 पे 4 क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो 4 क्वेश्चंस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए थे।
उसके बाद आपके पेज नंबर 3 के बाद है पेज नंबर 6 पे। तो पेज नंबर 6 पे भी 3 क्वेश्चंस थे। पेज नंबर 6 पे 4 क्वेश्चंस थे, ठीक है, 4 क्वेश्चंस पेज नंबर 6 पे थे, वो भी आपको एक्सप्लेन कर दिए थे। उसके बाद टेक्सचुअल क्वेश्चंस आते हैं आपके पेज नंबर 9 पे, ठीक है। पेज नंबर 9 पे अभी मैंने आपको 4 क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है। इसके बाद आपके फाइनली टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं पेज नंबर 10 पे। तो ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये 5 क्वेश्चंस जो है ये एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं, ये क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं, ये क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं, ठीक है। आज जो हमने किए हैं वो ये क्वेश्चंस हैं, ये 4 क्वेश्चंस हमने पढ़े हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस कौन से हैं मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड करा दूं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा रहा है कि हमने जो डिग्री सेल्सियस था उसे केल्विन में कन्वर्ट किया है, ठीक है। उसके बाद मैंने 250 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस दोनों ये आपके स्क्रीन के ऊपर दिखा देता हूँ। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल एंड द इनटू द सेल्सियस स्केल। केल्विन को सेल्सियस में चेंज कर दिया। फिजिकल स्टेट वाटर का क्या रहता है 250 पे और 100 डिग्री सेल्सियस पे। फिर किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है जब मैटर की स्टेट चेंज होती है। उसके बाद सजेस्ट मटेरियल टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेज। एटमॉस्फेरिक गैसेज की इसके अंदर बताया कि एटमॉस्फेरिक जो गैसेज हैं उनको लिक्विफाई कैसे किया जाए। तो ये 4 क्वेश्चंस भी आपके हो चुके हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके बाद आपके जो 5 क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो यहीं तक का आप एक बार कर लीजिए।